हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन रिलेटेड लॉग के क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, ओके। पीस वाइज फंक्शन में मॉड्यूलस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स, लीस्ट इंटीजर, सारे फंक्शन इंक्लूड है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस एक्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स, और दो आंसर पॉसिबल है मॉड्यूलस एक्स के। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, x is greater or equals to 0, then modulus x is equals to x, and x is less than 0, then modulus x का आंसर होगा -x। ओके, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अंदर जो फंक्शन है वो पूरा पॉजिटिव होगा तो एज इट इज़ बाहर रख दो, और अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव होने पर आगे माइनस साइन करके एज इट इज़ बाहर रख दो। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सपोज आप यहाँ पे हैं और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है x 0। यहाँ तक का डिस्टेंस mod x होता है, नॉट x नहीं होता है, mod x होता है, क्योंकि x इज ए अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और -x0 से डिस्टेंस भी mod x ही आएगा। ये वाला डिस्टेंस mod x होगा। ओके, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर लेना। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं मॉड्यूलस x की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस x। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस x का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ओके, दोनों साइड पॉजिटिव है। सेकंड, मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस एक्स इक्वल्स टू mod x, क्योंकि दो बार मोड काटने की ज़रूरत नहीं है। सोचो यहाँ पे ये बाहर वाला मोड कैसे रिमूव होगा? अंदर पूरा पॉजिटिव नंबर है यानी ये मोड रिमूव हो जाएगा। सोचो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया मोड 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 x। ओके, इसका आंसर ओनली मॉड्यूलस x ही आएगा। ये सारे मोड है, क्योंकि देखो ये मॉड्यूलस हमें पॉजिटिव नंबर देगा इसलिए ये मोड रिमूव हो जाएगा, फिर उसके अंदर का पॉजिटिव देगा इसलिए ये रिमूव हो जाएगा। वैसे 1 बाय 1 रिमूव होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। फोर्थ, मैक्सिमम ऑफ x n माइनस x इक्वल्स टू मॉड्यूलस x। सर ये क्या है मैक्सिमम ऑफ x n माइनस x? तो इस टाइप के फंक्शन में आप लोगों को दो ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू x का, एंड सेकंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का। दोनों का ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल्स टू एक्स ऐसे होता है और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसे। ओके, ये वाला y इज इक्वल्स टू एक्स और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब हमें चाहिए मैक्सिमम। इस ग्राफ का मैक्सिमम यानी आप लोग इंटरसेक्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड देखो कौन सा ग्राफ टॉप पे है यानी हाईएस्ट हाइट पे है। ओके, तो इन दोनों में मैक्सिमम यानी ये सिलेक्ट करना है। अब राइट साइड मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है? ये है, यानी ये हमारा ऊपर का जो पूरा ग्राफ आया उसे हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x n माइनस एक्स, और नीचे जो पूरा ग्राफ आया उसे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ x n माइनस एक्स।
क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप लोगों को मिनिमम सिलेक्ट करना है। ओके, यानी मिनिमम का मीनिंग क्या होगा? मिनिमम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, इसका आंसर आएगा माइनस मॉड्यूलस एक्स। ओके, ये ऊपर वाला मॉड एक्स है, तो नीचे वाला माइनस मॉड एक्स है। ओके, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ और यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ओके, ये इनइक्वालिटी है, आप लोग कोई भी नंबर रख के चेक कर लीजिएगा। अब ये इनइक्वालिटी होल्ड कहाँ पे करती है? यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होता है? लेस देन तो पता है कब होता है, लेकिन इक्वल कब होता है? आप सेपरेट मॉड्यूलस कब दे सकते हो? सपोज कोई दो नंबर सिलेक्ट करो, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे रख दो 1 + 2 3, 3 का मॉड्यूलस 3 और राइट साइड भी 3 आंसर आएगा। x इक्वल्स टू -1 एंड -2 रख दो, सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 एंड -2 पुट करने पर ये सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो आप लोग, यहाँ पे 1 - 2 -1 का मॉड्यूलस +1 और यहाँ पे राइट साइड में 3 हो जाएगा, इसलिए ये वाला नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है। इस केस में सॉरी यहाँ पे y आएगा, इस केस में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर और सेकंड केस में x एंड y बोथ आर नेगेटिव नंबर। तो ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होती है? जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। यहाँ भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है और यहाँ भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट 8 मॉड्यूलस x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये कब सेटिस्फाई होगी? जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना। ओके, एक्स वाई सपोज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2 और अपोजिट साइन होने चाहिए दोनों नंबर की। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मॉड एक्स। अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ ए बी इक्वल्स टू a + b/2 प्लस मॉड्यूलस a - b/2 और मिनिमम ऑफ ए बी a + b/2 माइनस मॉड्यूलस में a - b/2। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने 11th में स्टडी किया है। सपोज आप लोगों को ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, मॉड एक्स x - 1 मॉड x - 1 लेस और इक्वल्स टू 2। ओके, ये मैंने आप लोगों को क्लासरूम में डिस्कस किया था। इसको कैसे सॉल्व करना है? सोचो, मॉड्यूलस x क्या है? घोड़ा है, और घोड़ा इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? 1 पे, क्योंकि इसका 0 1 है। x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। ओके, 1 पे खड़ा है और वो कितनी लेंथ की रस्सी फेंकेगा? 2 लेंथ की। यानी यहाँ से आप लोग 2 लेंथ की रस्सी फेंक दो तो यहाँ पे 3 पे, और मैंने क्या बोला? ये मॉड्यूलस x क्या है? घोड़ा है, गधा नहीं है, इसलिए इधर भी 2 लेंथ की और इधर भी 2 लेंथ की, और यहाँ से लेफ्ट साइड 2 डिस्टेंस कितना होगा? -1। दोनों साइड 2 लेंथ की वो रस्सी फेंकेगा। ओके, अब यहाँ पे लेस देन है, यानी अंदर की घास उड़ा देगा, यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -1 2 3। ओके, सोचो आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, मॉड x + 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 या फिर 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। सोचो, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है? -3 पे, और दोनों साइड एक लेंथ की रस्सी फेंकेगा। इस साइड फेंकेगा तो -2 पे और इस साइड फेंकेगा तो -4 पे।
ओके, अब ग्रेटर देन है यानी बाहर की घास उड़ा देगा, यानी x बिलोंग्स टू यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव टू -4 यूनियन -2 टू इन्फिनेटिव। ओके 13 1 लेसर इक्वल्स टू mod x लेसर इक्वल्स टू 2, 1 लेसर इक्वल्स टू mod x लेसर इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पे घोड़ा दो दो रस्सी फेंकेगा, पहले दोनों साइड 1 लेंथ की, फिर दोनों साइड 2 लेंथ की। पहले तो घोड़ा खड़ा कहाँ पे है, 0 पे, देखो x माइनस 0 लिखा है ये। अब राइट साइड में 1 लेंथ की यहाँ पे, फिर 2 लेंथ की यहाँ पे, वैसे ही लेफ्ट साइड में 1 लेंथ की यहाँ पे और 2 लेंथ की यहाँ पे। आया समझ में? यहाँ पे घोड़ा कहाँ पे खड़ा था, 1 पे, और दोनों साइड कितनी लेंथ की रस्सी फेंक दी उसने, 2 लेंथ की। और लेस देन यानी बीच की घास उड़ाएगा, और ग्रेटर देन यानी बाहर की घास उड़ाएगा। ओके, यहाँ पे कहाँ खड़ा था, 0 पे, और यहाँ पे 2 रस्सियाँ फेंक रहा है, एक 1 लेंथ की और सेकंड 2 लेंथ की। पहले दोनों राइट साइड फेंकी, फिर दोनों लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे इसके बीच है मॉड्यूलस x, देखो, तो यानी इस नंबर के बीच की घास उड़ाएगा वो, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -2 टू -1 यूनियन 1 to 2। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, कुछ डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू रूट, fx इज इक्वल्स टू रूट mod x माइनस 1 mod x माइनस 2। ओके, अच्छा, स्क्वायर रूट की डिमांड क्या होगी, यानी उसे क्या चाहिए, अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं mod x माइनस 1 अपॉन mod x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। पता है आप लोगों को? अब वेविकोव मेथड यूज़ करते हैं। देखो mod x यहाँ पे 1 and 2, 1 and 2। ओके, 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि mod x इक्वल्स टू 2 रखने पर ये किसकी वैल्यू आएगी, mod x की। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ओके, हमें क्या चाहिए, प्लस, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो mod x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1 एंड और mod x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये इक्वेशन mod x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 0 पे, कितनी लेंथ की रस्सी फेंकेगा, 1 लेंथ की, दोनों साइड। तो यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे -1 पे, लेस देन है यानी बीच की घास उड़ाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 टू +1। ओके, यहाँ घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 0 पे, और दोनों साइड कितनी लेंथ की रस्सी फेंकेगा, 2 लेंथ की, यानी राइट साइड 2 पे एंड लेफ्ट साइड -2 पे, ग्रेटर देन है यानी बाहर की घास उड़ाएगा। ओके, यानी x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनेट। आया समझ में? ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आप लोग इसका डोमेन निकालो। सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू रूट मॉड्यूलस x माइनस 1 मॉड्यूलस x माइनस 2। ओके, इसका डोमेन निकालो आप लोग। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, mod x माइनस 1 mod x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, वेविकोव मेथड यूज़ कर दो, 1 2 प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी, 2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे दोनों पे क्लोज आएगा। ओके, अब mod x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और mod x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। ओके, ये दोनों यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 टू +1 और यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन
-2 टू माइनस इन्फाइनेट टू -2 और -2 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और 2 टू इन्फाइनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मॉड्यूलस में x² - 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस में x² - 1 प्लस मोड साइन एक्स। ओके, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मोड x प्लस वाई, देखो ये आपका x है और ये आपका y है, इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y गिवन है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन भी गिवन है, x बिलोंग्स टू -2π टू +2π में सॉल्व करना है। ओके, ये कब सेटिस्फाई होती है? मोड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड वाई, व्हेन x एंड y दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ओके, यानी x² - 1 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे x की जगह पे x² - 1 है और y की जगह पे साइन x, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगी। यानी यहाँ पे x - 1 x प्लस 1 साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब वेविकोव मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो, इसका 0 है -1 और इसका 0 है +1 और यहाँ पे 0। साइन एक्स का 0 क्या होगा? एक तो 0, फिर पाई, फिर 2π। ओके, और इस साइड भी -π और -2π। ओके, अब चेक करते हैं। व्हेन x इज लाइन इन बिटवीन पाई एंड 2π, पाई और 2π के बीच में जब x होगा तब साइन x नेगेटिव होगा। साइन x नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, यानी यहाँ पे नेगेटिव। और 1 to π के बीच में, यानी x इज ग्रेटर देन 1 to π के बीच में साइन x पॉजिटिव होगा। साइन x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर भी आप लोग चेक कर लेना एक बार अपने तरीके से मैंने सही लिखा है या नहीं। हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -2π टू -π यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to π। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 4, मॉड्यूलस x, मॉड्यूलस में x - 1 प्लस मोड x इक्वल्स टू x² अपॉन मोड x - 1। देखो, यहाँ भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देखो कैसे, सोचो, इसको आप लोग fx बोल दो। fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x - 1 एंड gx इज इक्वल्स टू x। fx प्लस gx निकालो, fx प्लस gx यानी x अपॉन x - 1 प्लस x। और एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या आएगा? x² x प्लस x² माइनस x अपॉन x - 1। ओके, यानी x² अपॉन x - 1। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। मोड fx प्लस gx इक्वल्स टू मोड fx प्लस मोड gx। देख लो आप लोग, मोड fx प्लस मोड gx। ओके, इसका मोड ले लो, नीचे ही मोड आएगा, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर है, आप मोड रखो या नहीं रखो कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ये कब होता है? सेटिस्फाई fx इंटू gx क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, तब ये सेटिस्फाई होता है। ओके, fx क्या है? x अपॉन x - 1 इंटू x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x² अपॉन x - 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, इसको सॉल्व करो। 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा,
ओके, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ज़ीरो की पावर इवन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटिव, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 टू इन्फिनिटिव यूनियन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को स्पेशल पुरस्कार होगा। कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट mod x माइनस एक्स। ओके, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए ये दोनों इक्वल हो गए, mod x इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो, यानी पूरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। फॉर डोमेन ऑफ f mod x शुड बी ग्रेटर देन x, इक्वल्स टू भी नहीं चलेगा, mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। और ऐसा कब होता है कि mod x या तो x के इक्वल होता है या तो ग्रेटर देन होता है। इक्वल कब होता है? पॉजिटिव नंबर में। और mod x ग्रेटर कब हो जाता है? नेगेटिव नंबर में। यानी यहाँ पे आएगा x लेस देन ज़ीरो, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनेट टू ज़ीरो। नेगेटिव नंबर के लिए mod x ग्रेटर देन x है, और पॉजिटिव एंड ज़ीरो के लिए mod x इक्वल्स टू x होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल्स मोड x माइनस थ्री प्लस मोड 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये आपका gx fx है और ये आपका gx है। इसको सॉल्व करना है, डोमेन नहीं निकालना, डोमेन तो r है इसका। इन दोनों का सम बोलो। मोड fx प्लस मोड gx इज इक्वल्स टू मोड fx प्लस मोड gx। ओके, देख लो आप लोग, x माइनस थ्री प्लस 4 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, 1 आ जाएगा। ये कब होता है? जब x माइनस थ्री इंटू 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो, यानी x माइनस 4 लेस और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग वेविकोव मेथड से सॉल्व कर लेना, x बिलोंग्स टू 3 to 4 आएगा। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। मोड x प्लस 4 इक्वल्स टू 4, ये आप लोगों को ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस किया मॉड्यूलस x। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिग्नम x पे, वो भी पीसवाइज फंक्शन है। fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x। ओके, सिग्नम x के 3 आंसर पॉसिबल है। 1 माइनस 1 0, x पॉजिटिव हो तब 1, x लेस देन 0 पे -1 और x इक्वल्स टू 0 पे 0। ओके, इसमें कुछ डोमेन नहीं है, कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सपोज इसका ग्राफ आप लोगों को बोल दे सिग्नम x² प्लस 1, सिग्नम x² प्लस 1 का ग्राफ बनाओ आप लोग। ओके, तो यानी सिग्नम में आप कौन सी वैल्यू रखते हो वो सोच लो पहले। तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज x² प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। सो आप लोगों ने सिग्नम में पॉजिटिव वैल्यू रख दी, और पॉजिटिव वैल्यू रखने पर सिग्नम अपना आंसर फिक्स कर देगा, कौन सा? 1। यानी इसका ग्राफ ऐसे आएगा y इज इक्वल्स टू 1। ये इसका ग्राफ fx इज इक्वल्स टू 1, यानी y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सेकंड, सिग्नम log x fx सिग्नम log x बेस e। ओके, सिग्नम log x बेस e। अच्छा, पहले log के बारे में डिस्कस करते हैं।
ये आपके सामने बेस ई है यानी log ऐसे होगा। ओके ये 0 ये 1। ओके इसके 3 आंसर पॉसिबल है। सिग्नम के फर्स्ट वन कब आएगा? सिग्नम में जो आपने वैल्यू रखी है व्हेन log x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू हो। -1 कब? व्हेन log आपका नेगेटिव आंसर दे दे। और 0 कब? व्हेन log x इज इक्वल्स टू 0। ओके log पॉजिटिव कब होगा? यहाँ पे log पे डंडा मार दो यानी x ग्रेटर देन e रेस टू 0। 1 आंसर कब आएगा? x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब। ओके -1 आंसर कब आएगा? log x इज लेस देन 0 यानी log कब नेगेटिव वैल्यू देता है? देखो 0 to 1 में नेगेटिव देता है। ओके 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पे डोमेन के लिए x ग्रेटर देन 0। और log 0 कब होता है? x इज इक्वल्स टू 1 पे। ओके इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके फर्स्ट x ग्रेटर देन 1 पे यहाँ पे 1 है। x ग्रेटर देन 1 पे y इज इक्वल्स टू 1 और x 0 से 1 में हो तब y इज इक्वल्स टू -1। ये y इज इक्वल्स टू -1 है। और x इक्वल्स टू 1 पे 0, x इक्वल्स टू 1 पे 0। ये आपका ग्राफ हो गया -1 + 1। ओके fx यानी y होता है। कॉपी। ओके स्टूडेंट थर्ड पीस वाइज फंक्शन डिस्कस करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके fx इज इक्वल्स टू ऐसे डब्बा x। इसका ग्राफ आप सब लोगों को पता है। व्हेन x इज लाइन इन बिटवीन 0 to 1 ये क्या आंसर देगा? 0 आंसर देगा। और 1 to 2 में 1 आंसर देगा। 2 पे 2 आंसर देगा। ये हम लोगों ने 11th में स्टडी किया था इसका ग्राफ। ओके और -1 to 0 में ये ऐसे आंसर देगा। यहाँ पे -1 0 1 2 3। ओके आप सब लोगों को पता है इसका आंसर क्या आता है? 2.9। यानी आपको ये सोचना है ये नंबर किन दो इंटीजर के बीच में है। ये नंबर है 2 और 3 के बीच में और उन दोनों में से छोटा नंबर है 2 यानी इसका आंसर आएगा 2। और -2.9 का आंसर आएगा -3 क्योंकि ये नंबर लाइन इन बिटवीन -3 एंड -2 और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है -3। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है। ओके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ये वाली। 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार निकाल दो। मॉड्यूलस एक्स कौन सी मशीन है? पॉजिटिव बनाने की, और ये इंटीजर बनाने की मशीन है। कोई भी नंबर आप इसमें एंटर करोगे, कोई भी नंबर, वो इंटीजर होके बाहर आएगा। ओके सेकंड प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। इसके 2 आंसर पॉसिबल है, या तो 0 व्हेन x इज इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 कब? जब x इंटीजर नहीं है। अब कोई भी इंटीजर रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, 0 आ जाएगा, और 5.1 रखने पर यहाँ पे -1 आएगा। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिस्कस की थी। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इंटीजर पार्ट x इज इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट x/2 x + 1/2। ओके फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी x + 1/2 प्लस x + 2/4
प्लस एक्स प्लस 4/8 अप टू इस आएगा एक्स। ओके, फिफ्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 2/n। ओके, प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस n-1/n। इसका आंसर आएगा nx। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, ये सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1। ओके, ग्रेटर देन 1, पहले तो इक्वल्स टू यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से बड़े इंटीजर कौन कौन से, एक तो 1 भी इंक्लूड करना है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब देगा, x कहाँ से कहाँ दौड़ लगाएगा, 1 से 2 में। 2 कब देगा, x कहाँ से कहाँ दौड़ लगाएगा, 2 से 3 में। ओके, यानी आपका एरिया आएगा यहाँ तक, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ओके, आप लोगों को ऐसा बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2। ओके, यानी 2 से बड़े इंटीजर बोलो आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू 2 लिखो, यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखूँ, 3 4 5 6। ओके, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब होगा, x कहाँ से कहाँ पे दौड़ लगाएगा 3 से 4 में। ओके, और 4 के लिए 4 से 5 में, 5 के लिए 5 से 6 में, ऐसे आगे जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। ओके, सपोज आपको ऐसा गिवन है 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल्स टू 5। ओके, बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 इन नहीं आएगी। 1 और 5 में आप 1 और 5 के बीच में आप लोगों को इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 कब आता है, x कहाँ से कहाँ दौड़ लगाता है, 2 से 3 में, 3 के लिए 3 से 4 में, 4 के लिए 4 से 5 में, और 5 के लिए 5 to 6, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे 6 रखोगे आंसर 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 to 6। समझ में आया क्या करना है इसमें? आप लोगों को ये सोचना है कि 1 से ग्रेटर इंटीजर कौन से है, सारे इंटीजर लिख दिए मैंने। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 कब आता है, व्हेन एक्सेस बिलोंग्स टू 1 लाइन इन बिटवीन 1 and 2, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 2 कब आता है, व्हेन एक्सेस लाइन इन बिटवीन 2 and 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 3 कब आता है, व्हेन एक्सेस लाइन इन बिटवीन 3 and 4। वैसे ही यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 कब आएगा, व्हेन एक्सेस लाइन इन बिटवीन 5 and 6। 5 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 6 रखने पर आंसर 6 आ जाएगा। कॉपी। ओके स्टूडेंट, कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर में x माइनस 2 प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ओके, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेना एक्स्ट्रा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर को बाहर फेंक देगा और अपना डोर क्लोज कर लेगा यहाँ से। सपोज n इंटीजर है तो उसको बाहर फेंक देगा और यहाँ से वो अपना डोर क्लोज कर लेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास ये वाली कंडीशन देखो, 5
यहाँ पे -2 को वो बाहर फेंक देगा, यानी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और बाहर क्या आएगा -6, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई किया है, +5। ओके, यानी यहाँ पे y 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +3। अब यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 4। ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 4, 4 3 जा 12, 12 - 1 11, y इज इक्वल्स टू 11। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x + y। ओके, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू रख दो यहाँ पे x + 11। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को बाहर फेंक देगा। ओके, और अपना डोर क्लोज कर लेगा। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 4, 4 + 11 कितना होगा, 15। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब डोमेन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू log 4 5 - x - 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ओके, अपॉन x² + x -2। ओके, 1 बाय 1 सबसे जाके पूछेंगे भाई तेरा दर्द क्या है। पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर से पूछ लो आप लोग, ये 0 नहीं होना चाहिए, x² + x -2 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे x + 2 इंटू x - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से x की दो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, -2 एंड +1। -2 एंड +1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 दे देगा। ओके, अब लोग के पास जाते हैं, बेस पॉजिटिव है और 1 नहीं है, और ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 को बाहर फेंक देगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। 5 + 1 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। ओके, माइनस कॉमन निकाल लो, साइन अप इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 लेस और इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x +3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 लेस और इक्वल्स टू 0। फेविको मेथड यूज़ कर दो, -3 इंक्लूड 2 भी इंक्लूड। ओके, सॉरी, ये वैल्यू माय मिस्टेक, ओनली पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, -3 नॉट इंक्लूड, 2 नॉट इंक्लूड। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे प्लस हमें चाहिए माइनस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइन इन बिटवीन -3 to 2, और यहाँ पे इंटीजर बोलो आप लोग कौन से हो गए, -2 -1 0 1 और 2 नहीं आएगा। ओके, -2 के लिए कहाँ से कहाँ दौड़ लगाएगा, -2 से 1 में, -2 से 1 में दौड़ लगाएगा, और -1 के लिए -1 से 0 में, 0 के लिए 0 से 1 में, और 1 के लिए 1 से 2 में, 2 इंक्लूड नहीं होगा। यानी यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू, कौन सी वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू -2 to 2। ओके, और उसमें से हमें कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, एक तो -2 इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यानी फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -2 निकाल दो,
-2 to 2 -1, देखो दोनों वैल्यू मैंने इसमें से निकाल दी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 to 1 एंड 1 to 2। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं डोमेन रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू log 3 बेस log 1/3 बेस x² प्लस 10x प्लस 25 प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5। ओके, चलो यहाँ पे पहले तो ये -5 कब होता है वो वैल्यू चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 नहीं होना चाहिए। और -5 कब होता है? जब वैल्यू -5 टू कहाँ पे हो, -4 में, यानी ये वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तभी ये -5 आंसर देगा। व्हेन x इज लाइन इन बिटवीन -5 टू -4 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू -5। लेकिन हमें -5 नहीं चाहिए, क्योंकि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू -5 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब इस 1 by 1 यहाँ से, चलो इस log का दर्द पूछो, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, log 1/3 x² प्लस 10x प्लस 25 पॉजिटिव। अब इसको पूछो क्या, तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, x² प्लस 10x प्लस 25 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे 1 by 1 सबसे जाके पूछना, क्योंकि यहाँ पे बेस डिफरेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था ऐसे कंटिन्यूस लोग हो गए तो फर्स्ट को आप पूछ लोगे कि तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे डोमेन सेपरेट है, इसलिए 1 by 1 सबसे जाके पूछना। ओके, यहाँ पे लोग पे डंडा मारने पर x² प्लस 10x प्लस 25 बेस इज लाइन इन बिटवीन 0 to 1, देन साइन अप इनइक्वालिटी चेंज होगी 1/3 की पावर 0। ओके, यहाँ पे x² प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1, x² प्लस 10x प्लस 24 लेस देन 0, x प्लस 6 x प्लस 4 लेस देन 0, -4 -6 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आएगा -4 टू -6। ओ माई मिस्टेक, सॉरी, -6 -4 -6 टू -4। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, कौन सी, -5, क्योंकि -5 रखने पर ये 0 हो जाएगा और मुझे 0 नहीं चाहिए। अब ये आंसर और ये आंसर, ये वैल्यू आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन ले लो और तीनों का इंटरसेक्शन आएगा x बिलोंग्स टू -6 टू -5। ओके, -6 टू -5। देखो यहाँ से -5 इंक्लूड नहीं करना है और यहाँ से -5 to 4 भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दी। ओके, कॉपी।